साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार मुदगल, वरिष्ठ लेखाधिकारी, रिटायर्ड, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 जो मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों पर लागू है उस पर बनाने जा रहा हूँ और विषय रहेगा लीव नॉट ड्यू। तो ये जो लीव नॉट ड्यू में इस अवकाश नियम में जो रूल है उसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं और इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूं, यानी कि और ये जो वीडियो है ये कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, अथॉरिटी आपकी जो रेगुलेशन में वही रहेगी और अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोग कर सकते हैं जैसा भी कुछ हो। तो फाइनल अथॉरिटी जहां से ये मध्य प्रदेश शासन में जो सक्षम है वहीं से क्लैरिफिकेशन आएगा, वो फाइनल रहेगा। तो साथियों सबसे पहले जब लीव नॉट ड्यू की बात आती है तो अब जब खाते में कोई लीव नहीं है, कुछ है नहीं है, तो छुट्टी जो आपने अब्सेंटी हो गई है या छुट्टी आपको चाहिए है वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए लीव नॉट ड्यू का प्रोविज़न रखा गया है और इस बारे में जो है रूल 30 है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 का रूल 30 है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है लीव नॉट ड्यू। तो रूल 30 का 1 स्मॉल ए इसमें लिखा है कि जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, सक्षम अधिकारी है लीव ग्रांट करने के लिए, उसको ये पूरी तरह से विश्वास हो कि जिस कर्मचारी को या अधिकारी को लीव स्वीकृत की जा रही है लीव नॉट ड्यू, वो छुट्टी पश्चात अपने कार्य पर उपस्थित होगा, तभी ये छुट्टी की जाएगी। अच्छा एक बात और है, ये छुट्टी जो है ये हाफ पे लीव ही रहती है, उसी का अगेंस्ट इसको माइनस किया जाएगा। अभी तो नहीं है, वर्तमान में कितनी अर्जित होगी इस हिसाब से किया जाएगा। तो इसी का जो 1B में लिखा है लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। छुट्टी से वापस होने के बाद जो है ना, जब उसकी फिर से अर्जित होगी, एक कंप्लीटेड वर्ष के लिए 20 दिन का प्रावधान है नियमानुसार। तो मान लो कोई छुट्टी मांग रहा है और उसकी अभी 3 साल के लिए सर्विस कंप्लीटेड बाकी है छुट्टी के बाद आने के बाद, तो उसको 60 दिन तक की मिल सकती है, लिमिटेड कर दी गई, वहीं तक सीमित कर दी गई है। ऐसा नहीं कि अब 3 साल बचे हैं तो हम 150 दिन की दे दें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसी का जो रूल 30 का 1C है, ये बताया है कि इसमें जो लीव नॉट ड्यू मिलेगी वो पूरी सर्विस के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं मिल पाएगी। अच्छा, इसमें भी 360 में भी एक बार में 90 दिन से नहीं मिलेगी, 90 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी और 180 डेज अलग से मिल सकती है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। ड्यूरिंग सर्विस में 180 दिन बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी मिल सकती है लीव नॉट ड्यू, मे बी अदरवाइज देन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट 180 डेज। अच्छा, डी में बताया है कि जो लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट हाफ पे लीव। LND जो है लीव नॉट ड्यू वो हाफ पे लीव की अगेंस्ट में जाएगा और वहीं पे डेबिट होगी, अलग लिख के रख लेंगे। जब आपकी अर्जित होगी तो उसमें ये माइनस की जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है, इस दरमियान जो है लीव नॉट ड्यू जब आपको ग्रांट होगी तो हाफ पे लीव मिलेगी आपको, लीव सैलरी आधी हो जाती है, ये एक खास बात है। ये अलग जो लीव सैलरी है उसमें दिया हुआ है प्रोविजन। अच्छा, अब 2A है, किसी को लीव नॉट ड्यू ग्रांट कर दी है, फिर वो सर्विस में आने से पहले ही रिजाइन दे दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो वैसी हालत में उसको जिस दिन से छुट्टी सैंक्शन कराई थी उस दिन से पूरी रिकवरी होगी हाफ पे लीव की। और इसी का जो है जो 30 का 2B है उसमें लिखा है कि अगर आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है लेकिन पूरा लीव अर्जित नहीं की है हाफ पे लीव और अब छोड़ के चले गए, तो जो रिमेनिंग पीरियड बचेगा जो अर्जित नहीं कर पाए उसकी रिकवरी होगी। अगर शुरू में आपने बिना ज्वाइन किए ही चल दिए हैं तो आपको पूरी रिकवरी होगी जिस दिन से सैंक्शन कराई है। और अगर ज्वाइन कर लिया है और साल 6 महीने करके जा रहे हो तो जो अर्जित नहीं कर पाए, जो बैलेंस रह गई है, एडजस्ट नहीं हो पाई, उसके लिए हाफ पे लीव सैलरी वापस होगी, रिकवरी की जाएगी। और इसमें एक व्यवस्था ये दी गई है कि अगर कोई इल हेल्थ के कारण
सक्षम नहीं है कि नौकरी कर पाए या डेथ हो गई है, तो फिर ये रिकवरी का जो है बात नहीं आएगी, वो सब बेवाक हो जाएगा, रिकवरी नहीं की जाएगी। तो साथ ही ये रहा लीव नॉट ड्यू पे। आप लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।